ड्रेसिंग रूम के हंगामे के बाद पंत ने क्यों कहा? हार की जिम्मेदारी गंभीर की, गौतम गंभीर की किस रणनीति को बताया? हार का सबसे बड़ा कारण देखिए, पंत का वह पूरा और चौंकाने वाला बयान जिसने भारतीय क्रिकेट में भूचाल ला दिया है। दोस्तों, कोलकाता में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट में मिली 30 रनों की शर्मनाक हार के बाद भारतीय क्रिकेट टीम में खलबली मची हुई है। कल हमने देखा कि ड्रेसिंग रूम में गौतम गंभीर ने ऋषभ पंत को सख्त क्लास लगाई, जिससे माहौल गर्म हो गया और कप्तान शुभमन गिल भी रो पड़े। लेकिन दोस्तों, असली कहानी तो अब सामने आई है। दोस्तों, जिन ऋषभ पंत पर गंभीर ने गैर जिम्मेदाराना बल्लेबाजी का आरोप लगाया था, उन्होंने अब अपनी चुप्पी तोड़ दी है। मीडिया के सामने आकर ऋषभ पंत ने एक अत्यंत विस्फोटक बयान दिया है, जिसमें उन्होंने हार का सीधा कारण गौतम गंभीर द्वारा लागू की गई स्ट्रेटजी को बताया है। पंत का यह बयान सिर्फ एक आरोप नहीं है, यह टीम के अंदर की फूट और रणनीतिक मतभेद को दर्शाता है। आज हम इसी चौंकाने वाले बयान पंत के गुस्से और हार के बाद की राजनीति का विस्तार से विश्लेषण करेंगे। दोस्तों, ऋषभ पंत ने यह विस्फोटक बयान देते हुए दो बहुत बड़ी और संवेदनशील चुनौतियों पर सीधा वार किया है, जिसने भारतीय क्रिकेट में हड़कंप मचा दिया है। एक, सार्वजनिक रूप से नेतृत्व पर सवाल उठाने की चुनौती। टीम के अंदर रणनीतिक मतभेदों को सार्वजनिक रूप से मीडिया के सामने लाना बहुत बड़ा जोखिम होता है। पंत ने गंभीर के व्यक्तिगत आलोचना का जवाब उनकी रणनीति पर सवाल उठाकर दिया है। यह दिखाता है कि पंत अब ड्रेसिंग रूम की अंदरूनी कलह को बाहर ले आए हैं। दो, अति आक्रामकता बनाम संयम की चुनौती। पंत ने गंभीर की जिस स्ट्रेटजी को निशाना बनाया है, वह है उनकी अटैक फर्स्ट या डर मुक्त क्रिकेट की फिलॉसफी। पंत ने यह सवाल उठाया है कि क्या टेस्ट क्रिकेट में खासकर मुश्किल पिचों पर निरंतर आक्रामक रहना सही रणनीति है, या फिर वहां संयम और रक्षात्मक खेल ज्यादा जरूरी है। पंत ने इन दोनों चुनौतियों पर सवाल उठाकर गौतम गंभीर को एक जवाब दिया है, जिसने स्थिति को विस्फोटक बना दिया है। दोस्तों, अब हम ऋषभ पंत के पूरे बयान, गौतम गंभीर की स्ट्रेटजी पर, उनके सवाल और इस विवाद के बड़े निहितार्थ का गहन विश्लेषण करते हैं। एक, ऋषभ पंत का पूरा और विस्फोटक बयान। हार के एक दिन बाद ऋषभ पंत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में या एक इंटरव्यू में अपनी चुप्पी तोड़ी। उनका लहजा आक्रामक और स्पष्ट था। पंत की शुरुआत, मैं जानता हूं कि हार के बाद मेरे शॉट्स पर सवाल उठाए जा रहे हैं। मैं उस पर जिम्मेदारी लेता हूं, लेकिन यह हार सिर्फ एक शॉट या एक खिलाड़ी की नहीं है, यह हार हमारी रणनीति की है। गंभीर पर सीधा वार। ड्रेसिंग रूम में हमें लगातार एक ही बात बताई जाती थी, पिच कैसी भी हो, आक्रामक रहो और विरोधी टीम पर दबाव बनाए रखो। हमें बार बार कहा गया कि 124 रन का पीछा करते हुए भी डर नहीं दिखाना है। यह गौतम गंभीर सर की स्ट्रेटजी थी कि हमें हर सेशन में रन रेट को ऊपर रखना है। लेकिन टेस्ट क्रिकेट में पिच और परिस्थिति के हिसाब से खेलना होता है। जब गेंदबाजी मुश्किल हो रही थी तो हमें डिफेंस करने की जरूरत थी। आत्महत्यारा शॉट का बचाव। मेरा शॉट बाहर से गैर जिम्मेदाराना लग सकता है, लेकिन वह उसी रणनीति का हिस्सा था, दबाव बनाने का, जब आप एक ही रणनीति पर टिके रहते हैं। भले ही वह परिस्थिति के अनुकूल ना हो तो विफलता मिलती है। हमें संयम दिखाने की आजादी नहीं थी। हार की जिम्मेदारी, मैं मानता हूं कि मैंने खराब शॉट खेला, लेकिन सामूहिक विफलता का कारण पिच को पढ़ने में विफलता और एक ही अटैकिंग स्ट्रेटजी पर बने रहना था। अगर हमें गंभीर की आक्रामक स्ट्रेटजी की वजह से हार मिली है, तो इसकी जिम्मेदारी भी उन्हें लेनी चाहिए। दो, गंभीर की आक्रामक रणनीति पर सवाल। ऋषभ पंत ने जिस स्ट्रेटजी को निशाना बनाया है, वह टेस्ट क्रिकेट में एक विवादास्पद विषय रहा है। रणनीतिक मतभेद। गंभीर और पंत के बीच का यह विवाद पुराने और नए टेस्ट क्रिकेट की सोच को दर्शाता है। गंभीर चाहते हैं कि टीम हमेशा आक्रामक रहे। ऑस्ट्रेलिया के कोच जस्टिन लगर की तरह पंत का कहना है कि मुश्किल पिचों पर रक्षात्मक संयम भी एक हथियार है। परिस्थिति की मांग। तीसरे दिन की टर्न लेती पिच पर 124 रन का लक्ष्य छोटा नहीं था। वहां हर बल्लेबाज को सेट होने और पिच को सम्मान देने की जरूरत थी। गंभीर की आक्रामक स्ट्रेटजी ने बल्लेबाजों को जोखिम लेने के लिए मजबूर किया। तीन, टीम के अंदर की फूट और विश्वास की कमी। पंत का यह बयान साबित करता है कि ड्रेसिंग रूम में विश्वास की कमी और फूट पड़ चुकी है।
नेतृत्व पर सवाल पंत ने एक तरह से गंभीर की लीडरशिप और रणनीतिक अपनी डर